हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये वाला क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था 22/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा विजिबल नहीं था। ठीक है, स्लाइड में इसको विजिबल नहीं था, इसलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या की 8 गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं तो ऐसी प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अब आप क्या करो, अब 8 गेंद बनाई जाती हैं दोस्तों, मतलब इसका वॉल्यूम किसके बराबर है। ठोस गोले को पिघला, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। और इससे छोटी गेंद बनाई जाती है कितनी, 4/3 पाई आर। आर इसकी मान लो ये R1 का क्यूब वॉल्यूम, और ये 8 गेंद के बराबर है। इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको पिघला के बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम दिस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, दिस के बराबर होगा। तो यहाँ से 4/3 पाई आर की क्यूब, दोस्तों ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 का क्यूब, ये है बराबर है 8 R1 की क्यूब। तो इसकी त्रिज्या क्या आएगी, 10 का क्यूब बटे में लिखेंगे 2 का क्यूब, या कह सकें 10/2 का क्यूब, मतलब 10/2 का क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, R1 की वैल्यू सीधी आ जाएगी, इसका रूट करेंगे, क्यूब के बराबर था ये, तो इसका सारे का क्यूब होगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी, 5। अब आपको बताना है प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब गेंद का, हर गेंद का कितना होगा, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 5, 5 का क्यूब। अब यहाँ से देखो 3 से काटेंगे, कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो सीधा हम करेंगे इसको, सॉरी इसने बोला है प्रत्येक गेंद पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, वॉल्यूम नहीं बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 25 हो जाएगा। तो ये आएगा 25 चौका 100, 2200 डिवाइड बाई 7। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 2100 प्लस 100 बटे में दोस्तों सारे के साथ है। अब इसके बाद 7 करेंगे तो 300 आएगा, प्लस इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होता है 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो कितना आएगा 300 प्लस 14 सही 2/7, 314 सही 2/7। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके रूट आपको बताने हैं। देखो इसके रूट कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को कह सकते हैं सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट करके देखो, मैं मान लो पहले ही ऑप्शन पुट कर देता हूँ, 4 पुट करता हूँ, ये आएगा 4 प्लस 4, 20/4 5, 9 सेटिस्फाई होता है दोस्तों। 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 5 20 के भाग में करेंगे, 5 से भाग करेंगे 20 को, 4 आएगा, 5 से 4 9 सेटिस्फाई होता है। तो पहले एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, दोनों कंडीशन में क्या है 4 5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। रूट क्या होंगे 4 5। क्वेश्चन नंबर 4, नीलेश ने जौ की कुछ मात्रा 5,000 रुपये में खरीदी, उसने इसके आधे भाग को 20% लाभ पर, और यदि नीलेश को आधे भाग को क्या है दोस्तों 20% के लाभ पर बेचा, यदि नीलेश को पूरे सौदे में 15% का लाभ करना चाहता है तो जो की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसने क्या खरीदा, 5,000 में खरीदा टोटल, उसमें से एक इसके आधे भाग को, अब आधे भाग कितना होगा दोस्तों इसका 2,500, इस पे 20% प्रॉफिट, मतलब इसका 1/5 प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन, 1/5 करोगे इसका 5 5 500 का प्रॉफिट कमा के यहाँ पे 3,000 रुपये में पहले पार्ट को बेच दिया इसने। बचा कितना, अब ओवरऑल उसको चाहिए प्रॉफिट 15% का लाभ कमाना चाहिए। अब 5,000 का 15% निकालेंगे हम, कितना आएगा दोस्तों, 15/100 करोगे, 15×5 = 750, मतलब 5,750 में ओवरऑल बेचना चाहता है। तो यहाँ पे इसको कितने, इसके लिए एसपी क्या होना चाहिए एक पार्ट के लिए, या इसने पूछा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,500 प्लस 5,750, तो आएगा कितना 3,200।
50। तो इसको यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसको कितने में बेचना पड़ेगा, सॉरी इसको इतने में बेच दिया दोस्तों, इतने इसको कितने में बेचना पड़ेगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा 3000 का 5750 का, ये आएगा 2750। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इनका डिफरेंस, मैं क्या सोच रहा था, इनका डिफरेंस तो कितना आएगा, मैं सोच रहा था इनका डिफरेंस कितना होगा, 3000 का 3250 नहीं होगा, कितना होगा 5750 में से माइनस करोगे 3000, 2750 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपने वेतन में 30% किराना पर खर्च करता है और उसके पास 3500 रुपये शेष बच जाते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखो 30% फ्रैक्शन 3/10 में से 3 खर्च कर दिए दोस्तों, 7 बच गए उसके पास। अब 7 यूनिट की वैल्यू कहता है कितनी है 3500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 पंजे 35, 500। तो स्टार्टिंग में पैसे कितने थे, इसका 500 गुना कर देंगे, कितने थे 5000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल चालक ने 25 घंटे में 900 किलोमीटर की दूरी तय की, साइकिल चालक की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो डिस्टेंस चाल बता दो, डिस्टेंस बटे में टाइम, तो क्या होगा चाल होगा। अब किस में कन्वर्ट करना आपको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको 5/18 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आएगा देखो 25 चौका 100, 9 दूनी 18, 2 पे काटूंगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, क्या आएगा 10 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अल्फा एंड बीटा आर समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 के मूल हैं, इसके रूट हैं, तो आपको बताना है अल्फा बीटा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा ये आएगा अल्फा बीटा माइनस है अल्फा बीटा, एलसीएम आएगा दोनों का, ठीक है। ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपको निकालना है। अब देखो सम ऑफ रूट होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए, माइनस के 5/a करोगे -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दोस्तों c/a, ये है 6। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा बीटा 6 माइनस अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा बीटा 6, तो ये कितना आएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/6, 6 छिक छिक 36 और 5 41/6, क्या आएगा 41/6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है तो 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट निकाल लोगे आप, 7% की इफेक्टिव रेट क्या आएगी 7% प्लस 7% प्लस 7 × 7/100 0.49%, यह आएगी 14.49%, ठीक है। तो ये आएगा 14.49 बटे में 10⁴, जब परसेंटेज और दशमलव हटाएंगे, और ये आएगा 3 इंटू में सीधा कर दो 10⁴ है ये भी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 1449 की इससे गुना कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 1450 -1 लिख सकते हैं दोस्तों, गुना 3 है, तो 14 14 3 42, 50 3 150, 4200 प्लस 150 क्या आएगा 4350, -3 करना है, क्या आएगा 4347। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक त्रिभुज के कोणों की माप 1:3, यदि कहता है ये कहता है सॉरी क्वाड्रिलेटरल, यदि क्वाड्रिलेटरल के जो कोण है 1:3 देन द क्वाड्रिलेटरल ए इज, दोस्तों यहाँ पे कह सकते हो ये एंगल ए बराबर है, देखो ये एंगल ए है मान लो, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 एंगल होते हैं।
ठीक है। अब एंगल, ये एंगल ए बराबर है सी, मान लो क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ए बी सी, ए बी सी डी। अब एंगल ए बराबर है सी, एंगल ए बराबर है सी और बी बराबर है डी, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो आप सीधा कहेंगे किसमें होता है ऐसा, क्वाड्रिलेटरल मस्ट भी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होना चाहिए, मतलब समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एक्स एंड वाई इन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन बिलो। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो एक्स बटे में 9 बराबर है 105 बटे 63, इक्की दिए 63, इक्की पंजा 105, 3 तिया 9, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर आएगा 15, वाई बराबर देखो 5 बटे वाई बराबर है, ये इक्की पंजा 105, इक्की तिया 63, 5 से 5 कैंसिल दोस्तों, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई बराबर है 3, एक्स बराबर है 15, वाई बराबर है 3, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्क में जो आने वाले हैं उनकी जो संख्या दिखाई गई है ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, आपको बताना है यदि पार्क ए और सी में आगंतुकों की कुल संख्या में 50% महिलाएं हैं तो पार्क ए और सी में कुल पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ए में देखो कितने हैं, 29 है, 17 इसमें, सी में टोटल 46, 46 में से 50% महिलाएं हैं तो 50% दोस्तों कौन होंगे, 1/2, मतलब कि 50% मीन्स 1/2 मेल होंगे। मेल ही पूछा है, क्या आएगा 23, 46 का आधा 23, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 17, 17 से दोस्तों इनमें से कौन सा भाग होगा ये आपको बताना है। देखो भाग करके देखते हैं, 17 एकम 17 बचेगा 1, 17 एकम 17 बचेगा, 17 एकम 17 बचेगा 1, पहले ही भाग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, 17 से भाग करेंगे क्या आएगा, 111 आएगा, पहले ही भाग होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सरल रूप बताना आपको। देखो क्या आएगा, डायरेक्ट करते हैं इसको, 3x² माइनस के दोस्तों 5x² माइनस के 2x² आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए, कौन से, दूसरा और तीसरा। अब कांस्टेंट टर्म दोनों, ये एक्स वाली टर्म दोनों में सेम है, नहीं चेक करूंगा, सीधी ये वाली चेक करेंगे, कांस्टेंट, इस यहाँ तो कांस्टेंट कोई आएगी नहीं, यहाँ दोस्तों कांस्टेंट क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, एक्स से मल्टीप्लाई, एक साथ ही कांस्टेंट है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 18 एंड 25 इज, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 25 इज। देखो इसका एलसीएम 18 और 25 का दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, 18 के मल्टीपल देखो उसको क्या 25 भाग करना चाहिए। ठीक है, ये तो आप ऐसे सोचोगे, लेकिन एक आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुना 25। ठीक है, देखो 18 का आधा कर दूंगा 9 और 25 का डबल कर दूंगा 50, 9 पंजे 45, क्या आएगा 450, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसको पुट, इसमें दोस्तों पुट करो, आप वैल्यू पुट करो सीधा डायरेक्ट, यहाँ पे क्या करोगे आप 90 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि कोस साइन 91 होता है इसलिए नीचे 1 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो 90 डिग्री पुट करके 0 हो गया सारा, नीचे 1 आ गया, और कोस 90 0, साइन 91 0/1 1, सॉरी 0, तो ये आ गया, रूट में 4 बचेगा, 4 का रूट करोगे क्या आएगा 2 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उपरोक्त संयम बहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये है सीपी, ये है एमपी। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो दोस्तों निकालना आना चाहिए आपको, एक फॉर्मूला होता है ध्यान रखेंगे, जो सीपी होता है ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 85, और जो मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
17 पंजे 85, 17 सत्ता 119, तो 2 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, कितने परसेंट, 2 अधिक अंकित करना होगा, 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए 2/5 इज इक्वल टू 40%। 2/5 किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड, 40% के बराबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, एई परपेंडिकुलर है दोस्तों बीसी के, तो बी 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल है 50 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा दोस्तों। ये 30 और 50 80, टोटल 180 होता है, तो ये इन दोनों का समय 100, तो ये कितना आएगा 50 आएगा, और ये भी टोटल 50 आएगा। ठीक है, यहाँ से अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखो, और ये देखो ये यहाँ तक का है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये वाला एंगल कितना आएगा, आप कहेंगे सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, ये 50 और 30, ये आ गया 80, और ये 90, 90 प्लस 80, इन दोनों का जो सम है, तो ना इन दोनों डी और ई का सम कितना, 90 और 80 170, टोटल 180 होता है, तो ये कितना बचेगा 10 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक टैंक में 30 पाइप जुड़े हुए हैं, ये जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और कुछ शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है, भरने वाला भर सकता है जी 24 घंटे में, और प्रत्येक शेष खाली करने वाले पाइप हैं, प्रत्येक भरने वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है दोस्तों, प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूर्णतः टैंक भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइप की संख्या ज्ञात कीजिए। अब टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 72, 24 बहते 3 भरेगा, ये 4 खाली करेगा। अब ये देखो दोस्तों दोनों मिलके इतने घंटे में पूरा समय लगता है टैंक को भरने में, तो ये 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 3/2 करेंगे तो ये आएगा 48, 1 घंटे में इतना भरेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे में एक्स काम करता है, मतलब भरने वाले पाइप एक्स हैं, खाली करने वाले कितने हो गए, फिर 30 माइनस एक्स, टोटल है कितने हैं तो 30, तो ये 1 घंटे में 3x काम करेंगे। 1 घंटे में कितना, एक पाइप 3 भरता है तो एक्स कितना भरेंगे 3x। वैसे ही 1 घंटे में ये 4 खाली करता है, तो सारे 30 माइनस एक्स कितना करेंगे, इंटू में कर देंगे 30 माइनस एक्स, और टोटल ओवरऑल काम कितना हुआ 1 घंटे में 48। तो यहाँ से 3x, ये माइनस के 120 प्लस के 4x बराबर है 48, ये उस सही जगह प्लस का 7x बराबर है 168, एक्स की वैल्यू 24 सत्ता 168 होता है, एक्स की वैल्यू आएगी 24। एक्स या था भरने वाले पाइप, अगर 24 ये हैं तो खाली करने वाले कितने हैं 24, 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 24, तो ये आएंगे 6, खाली करने वाला ही पूछे इसने, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनका गुणनफल 32 है, तो उनके घनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का क्या है अंतर, x माइनस वाई 32 है, सॉरी 4 है, दो संख्या अंतर कितना है 4 है। प्रोडक्ट क्या है x इंटू वाई 32 है, तो आपको डायरेक्ट ही पता लग जाएगा 8 माइनस 4 4 होता है, और 8 गुना 4 32 होता है, एक संख्या 8 आ गई, एक आ गई 4, तो उनके क्या बताना आपको घनों का अंतर। तो 8 का क्यूब दोस्तों 512 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 12 माइनस 4 8, 11 में से सॉरी 10 में से 6 गए 4, कितना आएगा 448, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोस्तों 7 और 15, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई बटे 7, त्रिज्या 7 है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 7 गुना 7 इंटू में एच कितनी है 15, 7 से 7 कैंसिल, और 22 गुना 15 होगा, देखो हमारे पास 22, इसका डबल करेंगे इसका आधा करेंगे, 11 गुना 30, 11 3 33, 330,
गुना 7 कर दो, 7 0 0, 7 या 21, 2 कैरी, 7 या 21 2 23, 2310। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता ज्यादा बार हो, जो फ्रिक्वेंसी ज्यादा बार रिपीट हुई हो। तो देखते ही पता लगेगा, देखो 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 बार ही आया 2, इसलिए क्या होगा मोड बहुलक, ऑप्शन फर्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 22, ए के पास एक निश्चित धनराशि है, बी के पास भी कुछ धनराशि है। ए बी को 130 रुपये देता है, बी राशि ए के पास बची हुई शेष राशि का 1.5 गुना के बराबर हो जाएगी। दोस्तों देखो, ये है मान लो ए, ये है बी, ए के पास x रुपये हैं, बी के पास y है। अब ए ने 130 रुपये दे दिए, तो ए के पास कितने हो गए दोस्तों, x माइनस 130 हो गए, और बी के पास कितने हो गए, y प्लस 130 हो गए। ऐसा हो गया। और कहता है बी तो 100 रुपये देता है, तो बी के पास राशि, ए के पास बची राशि का राशि के 1.5 गुना के बराबर हो जाती है। तो बी के पास राशि, जो बी के पास राशि है दोस्तों, ठीक है, तो y प्लस 30 130, बी के पास जो राशि है ये कहते हैं ए के पास बची बची पास राशि का 1.5 गुना हो जाती है। तो ये किसके बराबर है, x माइनस 130 के 1.5 गुने के बराबर है, मतलब कि 3/2 के बराबर है इसके। इसके अलावा यदि बी ए को 70 रुपये देता है, यदि बी ए को 70 रुपये देता है, अभी बी ए को 70 रुपये देगा, तो ए की राशि बी के पास बची राशि की 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो ए और बी के पास कुल कितनी राशि है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यदि इसके अलावा बी ए को 70 रुपये देता है, अब बी ए को देगा 70 रुपये, तो ए के पास x प्लस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 70 हो जाएगी। तो ए के पास राशि बी के पास बची राशि का 2 गुना हो जाती है। तो बी के पास कितनी बची, y माइनस 70 बची, इसका 2 गुना हो जाती है ये। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 2y प्लस 260 बराबर होगा 3x माइनस 13 390। यहाँ से आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 3x, इस साइड लेके जाओ उसको, 3x ये आएगा 3x माइनस 2y बराबर आएगा, ये माइनस आ गया 2y और ये प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, और 39 प्लस 26 कितना होगा, 65 650। यहाँ से क्या है हमारे पास, ये आएगा 2y माइनस 140। अब देखो x माइनस 2y किसके बराबर आएगा, x माइनस 2y बराबर आएगा, ये 70 माइनस होगा उस साइड जाके 210 के बराबर, माइनस के 210 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इस पहली में से दूसरी माइनस कर दो, पहली में से दूसरी, ये दूसरी है दोस्तों, ये इक्वेशन पहली है, इसमें से माइनस करेंगे तो बचा क्या, 2x और y से y माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये है 210 माइनस करोगे 650, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 210 प्लस 650, 650 में 200 जोड़ेंगे तो 850 860। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 पे काटूंगा 430, एक्स बराबर है 430 आया, तो वाई बराबर है क्या आएगा दोस्तों, एक्स बराबर है 430, तो ये उस साइड ले जाओ और ये इस साइड ले आओ, ठीक है। तो 2y उस साइड लेके जाऊँगा, 2y आएगा, और ये x प्लस 210 430 प्लस 210, 430 प्लस 200 या 400 प्लस 200, 430 200 630 640, 640 मतलब कि 64 का आधा 32 320, वाई की वैल्यू आएगी 320। ए और बी के पास कुल कितनी धनराशि है, तो आपको 430 प्लस 320, तो ये आएगा दोस्तों 750 रुपये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि हुई। दी गई 2 वर्षों की अवधि के आरंभ के में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब ओवरऑल इंक्रीज बताना आपको, सीधा इफेक्टिव रेट निकाल दो, 16% प्लस 12% दोस्तों क्या आएगा, 16 गुना 12 192 सॉरी, डिवाइड बाई 100 7%, टोटल ओवरऑल इतनी वृद्धि होगी, 16 12 28 प्लस 1.92 29.92 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, 9 वर्ष पूर्व पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। 9 वर्ष पूर्व दोस्तों पी की है आयु, ये है क्यू की। पी की आयु क्यू की दोगुनी थी, इसकी 1 यूनिट थी, इसकी 2 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। देखो अब यहाँ से कितना का माइनस हुआ, 3 का, यहाँ भी 3 का, तो यहाँ पे दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इसका मतलब 9 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष। वर्तमान आयु क्या है उनकी, 5 और 4 9 यूनिट, 9 यूनिट का योग 9 × 27 वर्ष आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 0.27 का बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड आर इंटरचेंज क्यू नॉट इक्वल। देखो इसको कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर में से माइनस करते हैं नॉन बार वाला, बटे में जितने बार उतने 9, जिस पे बार नहीं है उतनी 0। तो दोस्तों कितना आएगा, 25/90 आएगा। 5 पे काटूंगा 5 5 25, 5 पे काटूंगा 18, 5/18 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी 9 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है जी, 9 मिनट में कितना काम कर देते हैं दोस्तों, इतना काम कर देते हैं। उपरोक्त समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके, समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके उस टंकी की कितने मिनट में भरा जाएगा। मान लो x मिनट में भरा जाएगा, तो 5 × 15, 5 × 20, 9 × 27/4, 27/4 क्या आएगा दोस्तों, 13.5 का फिर हाफ करोगे 6.75। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू बतानी है, रूट एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से दोस्तों देखो 1125 है, ये है 405 है, सभी सारे का रूट है, तो आप लिख सकते हो इसको रूट में 1125 × 405 इकट्ठा रूट कर सकते हो। और 729 इसका रूट करोगे, 729 का दोस्तों ये किसका होता है, ये होता है, ये 729 भी रूट के अंदर ही लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, या सीधा इसको 27 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये आएगा 27। लेकिन आप ऐसा करो, इसको कैंसिल आउट करने के इसको अंदर लेके जाओ। अगर मैं 27 से कैंसिल आउट करता हूँ, 27 से कम 27, 27 चौका 27 81, 27 चौका 108, बचेगा कितना दोस्तों 4, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इसको करता हूँ 27 से कम 13, देखो ये हो जाएगा 27 पे, 27 से कम 27, बचेगा 13, 27 पंजा, 27 चौका 61, 27 पंजा 135, 15 आएगा। ठीक है, अब इसको 15 तो ये हो गया, इसको कर दो गुना किसी ऐसे नंबर से कि ये बन जाए किसी का ऐसी। अगर मैं इसको करता हूं गुना 1125 × 15, देखो ये तो हमारे पास कितना आ गया 15। अब अगर मैं देखो ये है 15 × 1125, अरे ये 729 है दोस्तों, 27 का स्क्वायर होता है 729, एक 27 बच गया, 3 × 27, 3 × 5 15, अब 9 × 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 9 × 5 45, 125 × 5 करोगे 625, 625 का रूट करोगे क्या आता है 25 आता है। ठीक है, तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू तो आई कितनी 25, तो रूट एक्स बताना है, तो 25 का रूट फिर कर दोगे क्या आएगा 5 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।